नमस्कार। आज का विषय है सांस और रोग। जब किसी चलती हुई फिल्म की गति धीमी होती है तो हम हर एक चित्र को अलग अलग से देख पाते हैं। उसका जो भी भाग जोड़ना व काटना हो उसे सहज ही जोड़ते हैं। क्रिकेट के खेल में किसी बॉल के फेंकने पर कोई झगड़ा खड़ा हो जाए तो उसे धीमी गति में देखते हैं, इससे सही पता लग जाता है कि बॉल गलत है या नहीं। ऐसे ही सांस की गति धीमी होती है तो हम जीवन के हर एक पहलू को स्पष्टता से देख पाते हैं। धीरे धीरे सांस लेने से हमारी आंतरिक बुद्धि को बल मिलता है, जिससे जीवन के कठिन पलों में हम सही निर्णय ले सकते हैं। धीरे धीरे और लंबी सांस लेने से ऑक्सीजन तथा जीवनी विद्युत शरीर की हर एक कोशिका को पहुंचती है, जिससे सभी कोशिकाएं शक्ति संपन्न बनती है और मनुष्य निरोगी और उत्साही बनता है। सांस लेते समय मन में खुशी का भाव या कोई और सकारात्मक संकल्प रखना चाहिए। इससे हम तनाव मुक्त रहेंगे तथा हर एक रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में संकल्प ही वह शक्ति है जिससे शरीर प्रभावित होता है। गहरी सांस लेने से पेट, लिवर तथा हृदय की मालिश होती रहती है। धीरे धीरे सांस लेने से पीनियल ग्रंथि, जिसमें आत्मा रहती है, वह भी पुष्ट होती है और उसको बल मिलता है। यदि हम सांस पर कार्य कर सके तो वर्तमान से जुड़ सकते हैं। हम जो पुरानी बातें हैं वह सहज ही भूल जाएंगे। जो सांस पर नियंत्रण करना सीख जाता है वह खुश मिजाज, शक्ति संपन्न, साहस तथा उत्साह से भरपूर रहता है। चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती है, क्योंकि लंबा सांस लेने से सबसे पहले जीवनी विद्युत चेहरे को ही मिलती है। दुनिया में जो प्राणायाम सिखाते हैं वह सिर्फ सांस की विभिन्न विधियां हैं, जिससे बीमारियां फिर आ जाती हैं। अध्यात्म यह सिखाता है कि अगर हम प्राणायाम के समय अपने मन में संकल्प भी शुद्ध चलाए और यह भी पता हो कि कौन से संकल्प चलाए, तब हमें अभूतपूर्व परिणाम मिलेंगे और बीमारियां सदा काल के लिए खत्म हो जाएगी। आप सोते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, योग लगाते हुए, खाली पेट या खाने खाने के बाद कभी भी हर पल ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर कभी असहज लगे तो कुछ देर ये अभ्यास रोक दे और फिर करें। असहज इसलिए लगता है क्योंकि शरीर को इसका अभ्यास नहीं है। धन्यवाद।